बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं भरे हुए करेले, लेकिन हम इसे कीमे के साथ नहीं, गोश्त के साथ बनाएंगे। भरे हुए करेलों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: करेले आधा किलो। मैंने इन्हें छुरी से हल्का हल्का खुरच लिया है, और ये मेरे पास फ्रोज़न करेले हैं, फ्रेश करेले नहीं है। सिर्फ छुरी से खुरच लिया है, बाकी मैं आपको बाद में इसकी डिटेल देती हूँ। गोश्त है मेरे पास 200 ग्राम उबला हुआ, इसे छोटे छोटे स्लाइस में करके बॉईल कर लिया है। टमाटर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ। चाट मसाला आधा टीस्पून। चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून। एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई। हल्दी आधा टीस्पून। नमक आधा टीस्पून, और गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम अपने करेले रेडी कर लेंगे। करेलों को मैंने सिर्फ छीला हुआ है बाहर से। हम इन्हें नमक लगाएंगे 1 टेबलस्पून। इनकी स्किन को अच्छे से हम नमक के साथ रब करेंगे। स्किन को छीलने की वजह से इसकी कड़वाहट वैसे ही कम हो गई है। इन्हें हमने नमक लगा दिया है और थोड़ा रब कर दिया है। इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अपना पानी रिलीज़ करेंगे। फिर हम इन्हें धो के कट लगा के रेडी कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं आपको इन्हें कट लगा के रेडी करना बताऊंगी। सेंटर से कट लगाएंगे हम। चूँकि मेरे करेले फ्रोज़न है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हम इनके बीजों को एक स्पून की मदद से निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सारे करेले खाली कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम करेलों के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे हम। प्याज और चॉप किया हुआ लहसुन, इन दोनों को हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन कर लिया है हमने, ब्राउन नहीं करेंगे इसे। टमाटर अब हम टमाटर के अंदर अपने स्पाइस ऐड कर लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हल्दी, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला। अब हम थोड़ा टमाटरों को भून लेंगे। और हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। इसे 2 मिनट भून के हम अपने गोश्त को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे। गोश्त को हमने पहले बॉईल किया हुआ है, इसे हम बस 10 मिनट ही भूनेंगे।
आंच को मीडियम ही रहने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा भुन चुका है। अब ये मेरे पास कटा हुआ बारीक हरा धनिया और हरी मिर्च है, इसे हम ऐड करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गोश्त रेडी है और करेले भी रेडी हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने गोश्त को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। हम पहले इन्हें भर के सारों को रेडी करेंगे और फिर इनके ऊपर धागा लपेटेंगे। इतना ही मसाला डालेंगे कि जिससे ये इजीली बंद हो सके। बाकी के करेले भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे करेलों की फिलिंग हमने कर दी है। अब हम इन्हें बंद करेंगे और एक धागे की मदद से इन्हें बंद कर लेंगे। मुंह को दबा के बंद करेंगे ताकि गोश्त हमारा अंदर से फ्राई होके ड्राई ना होए। ये देखिए, ऐसे हम सारे करेले भर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने सारे करेलों को धागे की मदद से बंद कर दिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम मीडियम आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे वरना करेला अच्छे से गलेगा नहीं। करेलों की साइड चेंज करेंगे क्योंकि इनका रंग एक तरफ से चेंज हो गया है। इन्हें हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे करेले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के करेलों को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे करेले रेडी हैं। मैं एक आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, आप इन्हें बनाएं, दावत पे बनाएं जिससे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।